बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज 23 मई 2021 रोज़ इतवार सऊदी अरब की शाम की अहम तरीन ख़बरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की सूरत हाल पर नज़र रखना चाहते हैं, सऊदी अरब की ताज़ा तरीन ख़बरों से बर वक्त आगाह रहना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट्स पहुँच सकें। आज शाम के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम खबरें शामिल होंगी, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं आज शाम की पहली खबर के साथ। कोरोना की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। सऊदी वज़ारत सेहत के दफ्तर रियाद में आज शाम कोरोना की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद होगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत ने कहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अल अब्दुल्लाज़ी आलमी वबा के हवाले से ताज़ा तरीन मालूमात फ़राहम करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर मोहम्मद अल अब्दुल्लाज़ी मुल्क में कोरोना वैक्सीन और सेहत खिदमात पर रोशनी डालने के अलावा सहाफ़ियों के सवालात के जवाब देंगे। वज़ारत ने कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस से तर्जुमान वज़ारत दाखिला लेफ्टिनेंट कर्नल तलाल अल शलहूबी खिताब करेंगे। वज़ारत के मुताबिक तर्जुमान वज़ारत दाखिला वबा के इंसदाद के लिए सिक्योरिटी इदारों की कोशिश पर रोशनी डालने के अलावा SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के अदाद शुमार बताएंगे। इसके अलावा वज़ारत खेल के तर्जुमान भी खेलों के मैदान में शायकीन के दाखिले के ज़वाबत वाज़े करेंगे। आम शहरी और गैर मुल्की भी सवालात कर सकते हैं। उसके लिए वज़ारत के ट्विटर अकाउंट पर बनाए जाने वाले हैशटैग पर अपना सवाल पूछ सकते हैं। मस्जिदुल हराम में ज़ायरीन की सहूलत के लिए मज़ीद दरवाजे खोल दिए गए। मस्जिदुल हराम में उम्रा ज़ायरीन और दीगर अफराद की आमद-ओ-रफ्त में सहूलत के लिए मज़ीद दरवाजे खोले गए हैं। ज़ायरीन की रहनुमाई के लिए अहलकारों की तादाद में भी इजाफा किया गया है। सबक न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक मस्जिदुल हराम में शोबा क्राउड कंट्रोल के डायरेक्टर इंजीनियर उसामा अल हजेली का कहना है कि हरम मक्की में अज़ीमुश्शान तोसई मंसूबे पर तेज़ी से काम जारी है, जिसकी वजह से बाज़ मकामात को बंद किया गया था। ज़ायरीन की सहूलत के लिए रास्तों पर अहलकारों को भी तैनात कर दिया गया है। इजाफी अहलकारों की तादाद 500 है जो मुख्तलिफ औकात में ड्यूटी पर मौजूद होते हैं। रश को कंट्रोल करने वाले शोबे के डायरेक्टर का मज़ीद कहना था कि ज़ायरीन को मुस्तकिल बुनियादों पर सहूलत फ़राहम करने के लिए इदारे की निगरान टीमें जायज़ा लेती रहती हैं, जिनकी सिफारिशात पर अमल किया जाता है। सेहन, मताफ़ और सही का मुकाम जिसमें इजाफी कारकुनों को तैनात किया गया है ताकि तवाफ़ और सही करने वालों के दरमियान समाजी फासले के असूलों को यकीनी बनाया जा सके। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियाँ 30 मिनट के अंदर जवाब देने की पाबंद। सऊदी हेल्थ इंश्योरेंस कौंसिल ने कहा है कि मेडिकल इंश्योरेंस कंपनियां 30 मिनट के अंदर अस्पतालों की तरफ से मौसूल होने वाली दरख्वास्त पर जवाब देने की पाबंद हैं। 60 मिनट गुजर जाने के बावजूद जवाब मौसूल ना हुआ तो उसे मंजूरी शुमार किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि सऊदी अरब में मेडिकल इंश्योरेंस कार्ड के हामिल शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को बाद हालात में इलाज मुआवजे की सहूलत फ़राहम करने के लिए हस्पताल इंतज़ामिया इंश्योरेंस कंपनियों से मंजूरी की दरख्वास्त भेजते हैं। बाज़ औक़ात इंश्योरेंस कंपनियों की तरफ से जवाब देने में काफ़ी वक्त लग जाता है, जिसके बायस मरीज़ को न सिर्फ इंतज़ार करना पड़ता है बल्कि बाज़ हालात में ताख़ीर की वजह से मरीज़ की हालत ख़राब हो जाती है। हेल्थ इंश्योरेंस कौंसिल ने इंश्योरेंस कंपनियों को ताकीद की है कि अस्पतालों की तरफ से मौसूल होने वाली दरख्वास्त पर फौरी तौर पर जवाब दिया जाए। कौंसिल ने कहा है कि इंश्योरेंस कंपनियां इस बात की पाबंद हैं कि वो 30 मिनट के अंदर अंदर अस्पताल को मंजूरी या नामंजूरी का जवाब दें और वजाहत तलब करें। कौंसिल ने कहा कि इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से जवाब मौसूल होने में 60 मिनट से ज़्यादा देर हो जाए तो ये मंजूरी शुमार किया जाएगा। इस सूरत में अस्पताल मरीज़ को इलाज मुआवजे की सहूलत फराहम कर सकता है। कौंसिल ने बताया, हेल्थ इंश्योरेंस के ज़वाबित के मुताबिक इंश्योरेंस कार्ड के हामिल आउट पेशेंट को इस सूरत में इंश्योरेंस कंपनी से मंजूरी लेनी होगी जब इलाज पर 500 रियाल से ज़्यादा के अखराजात लगते हों या मरीज़ को अस्पताल में दाखिल करना हो या फिर ऑपरेशन की ज़रूरत हो। अब तक कोरोना वैक्सीन की 1 करोड़ 27 लाख से ज़्यादा खुराकें। सऊदी वज़ारत सेहत का कहना है कि सऊदी अरब में अब तक 1 करोड़ 27 लाख से ज़्यादा अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वेब न्यूज़ आजल ने वज़ारत सेहत की जानिब से जारी अदाद व शुमार के हवाले से बताया कि सऊदी अरब के तमाम रीजन्स में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम किए गए हैं, जहां लोगों को मुफ्त कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगाने की सहूलत फराहम की गई है। वैक्सीनेशन के लिए वज़ारत सेहत की एप्लीकेशन तवक्कलना पर अपॉइंटमेंट लेना होती है। वक्त मुकर्रर पर सेंटर पहुंचकर अपनी बारी पर वैक्सीन लगवाई जा सकती है। वज़ारत का मज़ीद कहना था कि वैक्सीन जो है कोरोना से बचने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। इसके अलावा वैक्सीन के हवाले से अफवाहों पर कोई तवज्जो ना दी जाए। सऊदी अरब में कोरोना वैक्सीन की मंजूरी से पहले इसके तमाम पहलुओं को अच्छी तरह जायज़ा लेने के बाद ही उन्हें मुतलका इदारों की जानिब से मंजूर किया। सऊदी हुकूमत की जानिब से रवां साल गैर मुल्कियों को हज की इजाज़त दे दी गई।
रवा साल भी महदूद पैमाने पर हज होगा। वैक्सीन लगवाना लाजमी करार। 18 साल से कम उम्र और 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को हज की इजाज़त नहीं मिलेगी। सऊदी हुकूमत ने रवा साल गैर मुल्कियों को हज अदायगी की इजाज़त दे दी है। सऊदी हुकूमत ने इस साल भी महदूद पैमाने पर हज को मुनक्कद करने का फ़ैसला किया गया है। दुनिया भर के करोड़ों मुसलमान हज अदा करने की ख्वाहिशमंद हैं, ताहम कोरोना की वजह से सऊदी हुकूमत का इनेकाद हज का महदूद पैमाने पर करने पर मजबूर है। सऊदी हुकूमत ने गुज़श्ता साल भी वबा के अरूज के दिनों में भी महदूद पैमाने पर हज का इनेकाद करवाया था। लेबर कोर्ट में केस की सूरत में क्या कफील खरूज नहाई लगा सकता है? सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के लिए इकामा और रहायशी कवानीन वाज़ेह हैं, जिन पर अमल करना सबके लिए लाजमी है। महकमा पासपोर्ट से पूछा गया, कोई शख्स छुट्टी पर गया और परवाज़ों पर आर्जी पाबंदी की वजह से वापस नहीं आ सका, कफील की जानिब से खरूज की मुद्दत में तोसी न कराने पर क्या होगा? जवाजात के अबशर अकाउंट पर वजाहत की गई है कि खरूज पर जाने वाले गैर मुल्कियों के कफील को इख्तियार है कि वो एक्सपायर होने वाले खरूज की मुद्दत में तोसी कराएँ। मुद्दत में तोसी न कराने पर खरूज की मुद्दत ख़त्म होने के 2 माह बाद सिस्टम ऑटोमेटिकली कारकुनों के इकामे को ब्लॉक कर देता है, जिसके बाद वो लोग सऊदी अरब दूसरे वीज़े पर नहीं आ सकते। जवाजात के मुताबिक अगर कोई शख्स सऊदी अरब से खरूज पर गया और कफील के ज़रिए खरूज की मुद्दत में तोसी न किए जाने की सूरत में खरूज वलमियात की कैटेगरी में शामिल कर दिया जाएगा। इकामा की तजदीद के लिए कम अज़ कम मुद्दत के हवाले से एक शख्स ने पूछा कि इकामा की मुद्दत में 3 माह बाकी हैं, क्या इस दौरान इकामा तजदीद कराना मुमकिन है? जवाजात की जानब से बताया गया, घरेलू कारकुनों के लिए कानूनी तौर पर इकामा की तजदीद 14 महीने पहले भी कराई जा सकती है, जबकि कंपनी कमर्शियल कारकुनों के इकामे की मुद्दत अगर 6 माह बाकी हों तो उनका वर्क परमिट और मेडिकल इंश्योरेंस वैलिड हो तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने पहले उसकी तजदीद करा सकते हैं। सफरी पाबंदियों के खात्मे के बाद बहरीन पहुंचने वाले सऊदियों की गैर मामूली पजीराई। सऊदी अरब से सफरी पाबंदियों के खात्मे के बाद सऊदी शहरियों की बड़ी तादाद बहरीन पहुंच रही है। बहरीन पहुंचने पर सऊदी सियाहों का इस्तकबाल तहाइफ और म्यूज़िक प्रोग्राम के ज़रिए किया जा रहा है। बहरीनी महकमा सियाहत ने बहरीन की सड़कों को दोनों मुल्कों के परचमों से सजाया गया है। जगह जगह खैर मकदमी बैनर्स लगे हुए हैं। अल-अखबार चैनल की रिपोर्ट में बताया गया कि बहरीनी सरकारी अहदेदार और अवाम दोनों से सऊदी सियाहों की गैर मामूली पजीराई देखने में आ रही है। याद रहे कि वही लोग सऊदी अरब से बहरीन जा सकते हैं जो कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें ले चुके हों या कोरोना वायरस से सेहतयाब हो चुके हों। 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों के सफ़र पर पाबंदी है। बहरीनी हुकाम ने सऊदी सियाहों को इत्मीनान दिलाया है कि यहाँ रेस्टोरेंट, सिनेमा और सियाहती मकामात पर कोरोना वायरस को फैलने से रोकने वाले तमाम इंतजामात हैं, जबकि बहरीनी वजारत सेहत, वजारत दाखिला और महकमा सियाहत हिफाजती तदाबीर पर अमल दरामद की निगरानी कर रहे हैं। इसके अलावा सऊदी अरब को और बहरीन को जोड़ने वाले किंग फहद पुल तैनात महकमा पासपोर्ट के डायरेक्टर जवेही ने बताया कि जो सऊदी शहरी सफरी ज़वाबत पर पूरा नहीं उतरते उन्हें वापस भेज दिया जाता है। अरबी और अंग्रेज़ी ज़ुबान में नई सफरी गाइड बुक भी जारी कर दी गई। सऊदी अरब में महकमा शहरी हवाबाजी के तर्जमान इब्राहिम अल-रोसा ने कहा कि सफरी पाबंदियाँ हटाए जाने पर दोनों ज़ुबानों में नई सफरी गाइड बुक जारी की गई हैं। ये अरबी और अंग्रेज़ी ज़ुबान में हैं। तर्जुमान ने कहा, नई गाइड बुक कोरोना SOPs पर मुश्तमिल है। इसमें मुसाफिरों को सऊदी एयरपोर्ट पर पहुंचने और सफ़र करने से मुतल्लिक ज़रूरी हदायत और सफरी ज़वाबित से भी आगाह किया गया है। 4 सऊदी बहनें 5 स्टार रेस्टोरेंट कामयाबी से चलाने लगीं। सऊदी अरब में 4 बहनों ने मुख्तलिफ शोबों में अपनी महारत इस्तेमाल करते हुए इंतहाई कामयाबी से 5 स्टार रेस्टोरेंट चला रही हैं। चारों बहनें मुख्तलिफ जिम्मेदारियां तकसीम करके होटल के काम अंजाम दे रही हैं। सबक न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक निजी TV MBC के एक प्रोग्राम में चारों बहनों से एक खुसूसी मुलाकात का अहवाल पेश किया गया। प्रोग्राम के मेज़बान से बात करते हुए सबसे छोटी बहन नौफ सलामा ने कहा कि मैं एक सोशल खातून हूं और मुझे लोगों से बात करना अच्छा लगता है, इसलिए रेस्टोरेंट आने वालों का इस्तकबाल करने की जिम्मेदारी संभाली है। मार्केटिंग और सोशल मीडिया के अमूर भी देखती हैं। दूसरी बहन को खाना पकाने का शौक रेस्टोरेंट के किचन तक ले गया और अब वो 5 स्टार रेस्टोरेंट के किचन की जिम्मेदार हैं। तीसरी बहन होटल के माली अमूर की जिम्मेदार हैं, जबकि चौथी बहन नहीं सलामा कारकुन के हुकूमती मामला जिनमें इकामों की तजदीद और वीज़ों का अजरा वगैरह शामिल हैं उसके जिम्मेदार हैं। सऊदी अरब के कई इलाकों को इतवार को बारिश होगी। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ ने कहा कि आज इतवार 23 मई को सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। वेब न्यूज़ अखबार 24 के मुताबिक महकमा मौसमियात के मुताबिक निजरान, असीर और अल-बाहा रीजन के पहाड़ी इलाकों में बारिश का सिलसिला ताइफ तक फैल सकता है। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद ख़बरों के लिए हमारा वो रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। आप वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।